तो एक्स मुस्लिम अनवर साहब जुड़े हैं, देखते हैं इनको क्या कहना है। जी अनवर साहब। हाय सर, साहिल भाई, अमित हेलो। भाई, कैसे हो? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ओके सर, पहली बार जुड़े हैं क्या? इससे पहले बात हो चुकी है हमारी? हमारी हुई थी बात, मैंने आपकी स्ट्रीम में ही फिर मैंने इस्लाम छोड़ा था। जी जी। मैंने आपकी स्ट्रीम में ही इस्लाम छोड़ा था। अच्छा, मेरी स्ट्रीम में इस्लाम छोड़े थे? यार हाँ, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। क्या आज क्या बोलने के लिए आए फिर? बस आपसे यूं ही मिलने आया था। कितने टाइम से आपके अच्छा। साथ बात नहीं हुई। अरे वाह। सब ठीक ठाक है इसलिए मुझे। आपका? क्या सर? सब ठीक ठाक चल रहा है मामला? हाँ, सब ठीक ठाक, बिंदास। जी। क्या कहना चाहते हो आप? अभी तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज का टॉपिक क्या है वैसे? आज का टॉपिक ये है कि मुसलमान जो बड़े बड़े मुनाजिर है, डिबेट करने वाले हैं, वो खुद इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस्लाम जो है स्लेवरी को इंडोर्स करता है। हाँ, वो तो करना ही तो पड़ेगा क्योंकि इस्लाम में स्लेवरी है, तो अब क्या कर सकते हैं वो भी। तो सवाल फिर ये उठता है ना कि हमारे मोमिन हजरात जो है, फिर वो इस गंदगी का हिस्सा क्यों सही है, छोड़ ही देना है ना? चाहिए। या तो इस्लाम छोड़ दे, या हुँ। अगर इस गंदगी को सही मानते हैं तो आके बताइए कि किस लिहाज से आप इसको ह्यूमैनिटी का हिस्सा मान सकते हैं, या इस्लाम के लिए ये कह सकते हैं कि ये इंसानियत के मुताबिक है, इसके अंदर इंसानियत है। क्योंकि आप देखिए कि इस्लाम इंडोर्स करता है स्लेवरी को, और दुनिया ने स्लेवरी को खत्म किया। अगर यूएन जैसे लोग, ये नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता, इब्राहिम लिंकन साहब नहीं आते, तो स्लेवरी कभी खत्म ही नहीं होती। इन्होंने बड़ी मेहनत की है पूरी दुनिया से स्लेवरी को खत्म करने की। हालांकि उसके बाद बावजूद भी कुछ कुछ हिस्सों में होती है स्लेवरी, और खास करके जो हमारे मोमिन हजरात है जैसे आईएसआईएस है, ये लोग जब इनका सिक्का किधर अगर चल जाता है, टेररिज्म ये करते हैं किधर, तो उसके बाद ये करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो पूरी दुनिया ने इसको एक गंदगी समझी, इसको अगेंस्ट ह्यूमैनिटी समझा, कि आप चाहे वॉर में हो, आप चाहे वॉर में नहीं हो, आप किसी को स्लेव बना के ना बेच सकते हैं, ना उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना आप किसी के साथ स्लेव बना के सेक्स कर सकते हैं। बल्कि जेनोवा कन्वेंशन के हिसाब से भी अगर कोई दो कंट्री में, या यूएन चार्टर के हिसाब से भी आपको ये चीज मिल जाएगी कि अगर कोई दो कंट्री में वॉर भी हो जाती है, और अगर आप जो ये है वहां की मिलिट्री है, अगर आप उन पे हावी हो जाते हैं, जीत जाते हैं, आप उनको बंधक भी बना लेते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप उनको स्लेव नहीं बना सकते, और ना आपको सेक्स करने की इजाजत है। सही दुनिया में बात। एक इंसान कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, एक फीमेल कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, उसने 100 कत्ल कर दिया हो, उसने लूट लिया हो किसी को, उसने किसी भी हद का उसने अगर गुनाह भी किया हो, तो उसको जब सजा दी जाती है, उसको जब प्रिजनर बनाया जाता है, तो दुनिया के, इस्लाम को छोड़ के दुनिया के कोई भी कानून में आपको ये इजाजत नहीं मिलती है कि आप उसके साथ अब सेक्स कर सकते हो। इट्स एक्चुअली नॉट सेक्स, इट्स एक्चुअली अ रेप। आप किसी को बंधक बना के अगर उसके साथ, या स्लेव बना के भी उसके साथ अगर सेक्स करते हो, तो ये नॉर्मल सेक्स नहीं है, ये एक रेप है, रेप। सही और कहा। काजू कतली साहब कह रहे हैं कि क्यों? इस्लाम इंडोर्स करता है इस रेप को, स्लेवरी को। क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि वो अपने बाप, दादा, भाई के खूनी के साथ वो सेक्स करे। तो ये सही रेप बात ही है। हुआ। इससे मैं एक सही बात सवाल है। पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछिए।
वो मैंने कहीं सुना था कि ये मोहम्मद जो था वो बहुत फाके पे फाके करता था और सारा माल वो सदका कर देता था। ऐसा कुछ है क्या? हमें कुछ मिलता है इस्लामी हदीस में? भाई लेकिन देखो, मैंने ढूंढा तो मुझे वो, नहीं मिला। जी जी, मैं आप एक चीज बताता हूँ आपको। अगर कहीं आपको हदीस में आ, मिल भी जाए इस तरीके से, पेट पे पत्थर बांधा करते थे, फाके करते थे, तो उसकी सिंपल सी वजह है, क्योंकि वो काम धंधा नहीं करते थे वो लोग। जब आपका पूरा जो खर्चा है, आपका लिविंग जो है, वो अगर माले गनीमत लूट मार के माल पे अगर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अगर खत्म हो जाएगा, आपने बांट दिया उसको, और जो आपके पास था वो भी खर्चा हो गया, तो फिर आपके पास बचा क्या? आप कमा ही नहीं रहे हो, आप कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, आपकी रोजी रोटी उसी पे चल रही है, तो फाके हुए भी तो कौन सा बड़ा जो है वो तीर मार लिया। और वो भी, हाँ, सही कही आपने बात। पॉइंट है। तो ये मामला है। और वो भी है ना, क्या कहता है कि मोहम्मद जो था वो उसने मदीना में जब से उसकी हिजरत हुई तब उसकी मौत तक उसने 2 टाइम पेट भरकर खाना भी नहीं खाया था। हम्म। इसका भी जवाब दे दे अगर हो सके तो। क्या मौत के टाइम? मदीना में हिजरत हुई तब उसने तब से लेकर मौत तक 2 टाइम पेट भरकर खाना नहीं खाया था। नहीं भाई, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि पेट भर के खाना नहीं खाया है। और यार, कोई पेट भर के, मैं वही कह रहा हूं ना, ये कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। पेट भर के नहीं खा रहा था, हो सकता कोई तकलीफ हो। पेट भर के नहीं खाना खाने से उसकी, उस इंसान की अच्छाई कहाँ से साबित होती है? अच्छाई तो तब साबित होगी जब उससे इतने बड़े बड़े गुनाह ना हुए हो। एक इंसान जो है हाँ, वो लूट मार कर रहा है, लोगों का रेप कर रहा है, अब वो अगर पेट भर के खाना भी नहीं खाता तो क्या वो भगवान बन गया? वो कोई सेंट बन गया? वो कोई वली बन गया? वो कोई खुदा का अच्छा बंदा बन गया, नेक बंदा बन गया? मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने बेकार आर्ग्यूमेंट जो है कोई मोमिन किसी को कैसे दे सकता है। मैं कि वही खाते आपसे थे मैं नहीं खाते थे, फाका करते थे नहीं करते थे, इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विथ योर कैरेक्टर, विथ योर ह्यूमैनिटी। कोई फर्क नहीं मैंने भी पड़ता इससे, आप खाना खा रहे नहीं खा रहे, पेट भर के खा रहे कम खा रहे, आप दूसरे लोगों के साथ कैसे हैं? मैंने भी आपने बहुत ढूंढा पर सोसाइटी को ये क्या कोई, दिया? वैसे तो मोहम्मद ने कितने कितने क्राइम किए हैं। सफिया को भी हाँ, उसने 7 गुलामों के बदले ले लिया था। बिल्कुल। इतनी उसमें वो थी, हवस थी। बिल्कुल। ठीक है, एक्स मुस्लिम अनवर साहब, अच्छा लगा आप ठीक है। जुड़े। हाँ, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम। बल्कि आप देखिए कि वो तो छोड़ दीजिए, आप खाना खाते थे नहीं खाते थे, रसूलुल्लाह ने इतनी सारी शादियां की, लेकिन बीवियों को जो हैज का जो कपड़ा है, हाँ वो भी हाँ, एक मैं भी से यही ज्यादा पॉइंट। उनके पास देने की जो है वो नहीं थी, हैसियत नहीं मैं थी। भी, हाँ। वो एक ही मैं कपड़े में बेचारी, हैज के कपड़े में वो उस पे थूक वीक लगा के उसको साफ कर रही है, कहती है इससे ज्यादा हमारे पास थे ही नहीं। ही फेल्ड एज ए हस्बैंड एज वेल। और उसने तो कितने सारे जब मुर्दा भी आप किए थे। एक, हाँ, जब आप एक अपनी बीवी को, हालांकि आपकी बीवी जो है वो काम नहीं कर सकती, आप उसको घर पे बिठा के रखे हो, उनकी आवाज का पर्दा है, उनका ये पर्दा है, उनका वो पर्दा है, किसी से बात करे तो नर्म आवाज में बात नहीं करे, ये कुरान कहता है। तो भाई, अगर आप अपनी वाइफ को मेंस्ट्रुएशन क्लोथ भी अगर इतने नहीं मुहैया करा सके कि उसमें वो साफ सफाई रखे, तो यू हैव फेल्ड एज अ हस्बैंड। आपको तो फिर शादी भी नहीं करना चाहिए। और रसूलुल्लाह की शादी की तो गिनती नहीं है, इतनी शादियां की है। कितने को तो मोटा कर कर एक रात में छोड़ दिया था।
जी, चलिए, थैंक यू अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने ठीक के है लिए। सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। देखिए, कई सारे लोग जो है इसी तरीके से इस्लाम छोड़ते जाएंगे, अगर मोमिन हजरात के पास इस्लाम का दिफा करने के लिए अगर कोई अच्छे आर्गुमेंट्स नहीं है। खत्म हो चुके हैं बेचारे, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं।